जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ज्ञानी के स्वाभाविक गुण, ज्ञानी जिज्ञासु भक्ति करी, जिज्ञासु हुए परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति, तन मन कुर्बान करके निछावर करके उसने भक्ति परमात्मा की आराधना करी, सेवा अर्पण भावना से करी, तो उसको स्वाभाविक ही प्रकृति मिली ज्ञानी की। और ज्ञानी की मिलने के बाद ज्ञानी होता है वह दूसरों के वासुदेव कुटुंब समता है। सारा कुटुंब हमारा है, सारा संसार हमारा है। सब संसार में जो परमात्मा का रूप देखता है, जीव जंतु में रूप देखता है, परमात्मा का ही रूप है। दूसरा कोई कुटिल भाव भी उसके नहीं होता। और परमात्मा का रूप देखने के कारण वह कोई जिज्ञासु शरण में आता है, उनको उपदेश देता है। जैसे आप भी जिज्ञासु बन गए, गुरु महान पुरुष ऋषि के पास में जाकर के प्रेरणा मिली, स्वाभाविक ही वह ज्ञानी होगा और वह ब्रह्म निष्ठावान हो गया, ब्रह्म की निष्ठा रखने वाला, ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो गया। उनकी वाणी ही वेद के तुल्य होगी। ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद, ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद। भाषा यथवा संस्कृत करे भ्रम भेद का छेद। भाषा चाहे संस्कृत हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे पंजाबी हो, ब्रह्म भेद को छेद करने वाला होता है। ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मविद है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद हो ताकि वाणी वेद, उनकी वाणी ही वेद के तुल्य है। और वेद में एक यति आती है, यजुर्वेद में, एक अज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी को, अगर ये विद्वान ऋषि मुनि ज्ञानी महान पुरुष ब्रह्मनिश्चयवान, ब्रह्मश्रोत्रियवान, ब्रह्मनिष्ठवान एक ज्ञानी को ज्ञान देता है तो क्या सारी पृथ्वी के समान दान की पुण्य होते हैं। और कई संतों ने तो कहा है कि 13 बढ़िया दान पृथ्वी का करे, सारे संसार का दान करे। इतना महत्व मानते हैं। फिर भी महत्व है, कितना भी है, तो एक ज्ञानी को बार बार जन्मना मरना, दुख कष्ट, नरके कुंड आदि आदि भयानक भयभीत जीव 84 लाख में भटकता है, कहीं कटता है, कहीं मरता है, कहीं सूढ़ों से बीता जाता है। ऐसे ऐसे जो दुखी होता है, जो 21 कुंड नरक के भोगता है, अनेक तरह से दुख, कभी ऊंधा लटकता है, कभी कैसे होता है। ऐसे जीव को जो ज्ञानी जो उसको भव सागर से बार बार जन्म से निवृत्त कर देता है, मोक्ष या मुक्ति कर देता है, तो उसका पुण्य कितना है। एक ज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। ऐसे यजुर्वेद में एक यति है, उसका उपदेश है। तो ज्ञानी कई हजारों शिष्य को भव सागर से तारता है, पुण्य की कोई सीमा नहीं। और ज्ञानी निष्काम भाव से ये काम करता है। निष्काम मतलब मेरे कोई फल की इच्छा नहीं है, न मैं फल चाहता हूँ। और फल नहीं चाहता है तो उसको क्यों मिलेंगे, वो चाहता ही नहीं। और चाहेगा तो उसको मिल सकता है। जैसे जड भरत ने एक थोड़ी सी चाय मांग रही थी, मृग का बच्चा उसने पाला सा। सभी ये कथा सभी श्रोतागण जानते हैं। जड भरत ने एक तपस्या करी और मृग का बच्चा, उसके मृगणी एक गर्भवती हो बच्चा शेर की भैंस बीच चल के भाग रही थी, उसके आगे गिर गया और उसने नदी में नहाकर मलबा हटाया, उसका घास का से दांतों से रस निकाल के और पेड़ की पत्तों से उसकी नली बना के उसके मुंह में डाला और उसको पालन पोषण किया और बड़ा हो गया। तो वो फिर भी हिरण्यकशिपु जड़ भरत के पास में आता था। और जब समाधि लीन में जब ब्रह्म लीन हो रहे थे जड़ भरते, उस समय उसकी एक भावना आई, अरे मैं तो ब्रह्मलीन हो रहा हूँ और मृग है उसका क्या हाल होगा। एक नेक कारण जड़ भरतधारी मृगे दे। एक नेक के कारण दूसरे जन्म में उसको मृग की योनि धारण करी थी। इसलिए ज्ञानी होते हैं वो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, चाहे उपदेश दो चाहे कैसे भी करो, कोई भी पुण्य कर्म करते हैं वह निष्काम भाव से उसकी फल की इच्छा नहीं करते। तो ज्ञानी के अथाक पुण्य हो गए, क्यों हजारों ज्ञानियों को ज्ञान देता है। और एक यजुर्वेद में क्या है,
एक अज्ञानी ने ज्ञान देवे तो सारी पृथ्वी का दान में बराबर महत्व है। तो 1000 ने दिया, 500 ने दिया या 100 ने दिया तो पुण्य की कोई सीमा नहीं। और वो पुण्य ज्ञानी भोगना नहीं चाहता, क्यों उसने निष्काम भाव से उपकार किया है, जीवों को उपकार के लिए, भलाई के लिए कोई कामना नहीं करी, कोई फल की इच्छा नहीं करी, कोई मान बढ़ाई की इच्छा नहीं करी। मैं बताता हूँ तो मुझे सम्मान मिले, कोई मेरी बड़ी प्रशंसा हुए या यश फैले, कीर्ति फैले, ऐसी भावना भी नहीं। तो वह वो नहीं भोगता है तो कर्म तो जो पुण्य है वो तो जाएंगे कहाँ, वो प्रकृति की गोद में जमा रहते हैं। और प्रकृति की गोद में जमा रहते हैं तो प्रकृति की गोद में जमा रहते हैं। और ज्ञानी के कर्म भी होते हैं, जैसे चालने से, फिरने से, नहाने से, दौड़ने से आदि आदि जीव मरते हैं, भोजन उनके माध्यम से सेवक करते हैं तो लकड़ी में जीव जंतु मरते हैं, झाड़ू सफाई करते हैं उसमें जीव जंतु मरते हैं। कहने का अर्थ है उसका बोलने से, चालने से, फिरने से, नहाने से, दौड़ने से जो भी ज्ञान की रक्षा करता है उससे भी उनके पाप होते हैं। स्वाभाविक ही चाहता नहीं है कोई, चाहते तो हम भी नहीं हैं, फिर भी कई स्वाभाविक होते हैं। इसको अक्रम कहते हैं। अक्रम जैसे बिना चाहे, बिना इच्छा के होते हैं क्रम, अक्रम। तो वो क्रम कौन, वे कहाँ जाते हैं? वे जाते हैं जो ज्ञानी की अवहेलना करता है, निंदा करता है, अपकीर्ति करता है। नानक जी का एक उपदेश भी है, नानक निंदा जो करे मीत हमारा होय, आप जावे नरक में पाप हमारा धोय। नानक जी निंदक नेड़ा राखिए आंगण कटी सपाए। नानक जी कहे निंदक को नेड़े रखिए, और नेड़े रखोगे तो वो निंदा करते रहेगा तो आपके पाप धोते रहेंगे। नानक निंदा जो करे पाप हमारा धोय, आप जावे नरक में पाप हमारा धोय। नानक निंदा जो करे पाप हमारा धोय, आप जावे नरक में। तो एक निंदक नानक जी के आसपास रहता था, वो निंदक मर गया और उसके सेवक नानक जी के बड़े खुश हुए और नानक जी के बड़ा उसका दुख हुआ, आंसू आए। तो सेवकों ने पूछा, गुरुजी नानक देव ये तो हमारा दुश्मन था। दुश्मन नहीं, ये आपको सावधान रखता था और ये मर गया तो आप सावधान नहीं रहोगे, आप लापरवाही करोगे, इसलिए ये नानक निंदा जो करे पाप हमारा धोय, आप जावे नरक में पाप हमारा धोय। तो कहने का अर्थ है प्रकृति की गोद में रहते हैं वो जो पुण्य था, पुण्य कर्म है वो प्रकृति की गोद में रहते हैं। वो भक्तों के ही, ज्ञानियों के पुण्य है, वो प्रकृति की गोद में रहते हैं। उनसे निर्गुण से सर्वगुण हुए स्वामी धरी जन काया। उन अथाग पुण्यों से को लेकर के परमात्मा की सता शक्ति आती है। जो ज्ञानियों के पुण्य प्रकृति की गोद में रहे थे वो भक्तों के पुण्य थे। इसलिए जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरि सदन और दुख और पीड़ा, सदनों की पीड़ा को हरना और दुष्टों का संहार करना। इसलिए ये पक्षपात की बात होती है, परंतु ये पक्षपात की इसलिए नहीं कि ये भक्तों के पुण्य ही प्रकृति की गोद में जमा थे और भक्तों के उद्धार करने के लिए वे वहाँ से शक्ति आई, निर्गुण से सर्वगुण हो गए, प्रकट हुए। नैमित्तिक अवतार से परमात्मा शक्तिवान, तो वो भक्तों का उद्धार करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। इसलिए कई पक्षपाती कहते हैं, निरपक्ष वाले कहते हैं कृष्ण जी या रामचंद्र जी दुश्मनों का तो नाश करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं, तो ये तो पक्षपाती है। ये किस लिए ये राम है, इसलिए ये कृष्ण है, इसलिए ये महान पुरुष है, इसलिए ये योगीश्वर है, योगीश्वर है। तो कहने का अर्थ है वो उसी पुण्य से जो भक्तों के, ज्ञानियों के पुण्य प्रकृति की गोद में जमा थे, उनकी वही सत्ता ले करके। और कर्म तो भोगे बिना मिटता नहीं, तो वो कर्म ज्ञानी है, उसने तो निष्काम भाव से नहीं भोगा, तो वह पुण्य प्रकृति की गोद में है, वही पुण्य लेकर के निर्गुण से सर्वगुण होए स्वामी धरी जनकाय। इसलिए हमें अर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी
ये चार तरह के परमात्मा के भक्त होते हैं। आर्थ कहते हैं दुखी को, अर्थार्थी कहते हैं अर्थ के लिए जो कामना करके द्रव्य भक्त जैसे। जिज्ञासु कहते हैं मैं कौन हूँ इसको जानना है। और जिज्ञासु के बाद में स्वाभाविक ही कई कहते हैं मुक्ति को हम चाहते नहीं है, अरे मुक्ति को अरे चाहते तो नहीं है, स्वाभाविक स्वभाव होता है वो। जो अग्नि के पास आएगा उसका स्वभाव है सर्दी नहीं आएगी, सर्दी दूर अपने आप होगी। जो ठंडक के बर्फ के नज़दीक जाएगा स्वाभाविक है वो ठंड आएगी। इसलिए जो भक्ति करेगा उसका पुण्य स्वभाव की बढ़ेगा, वह चाहता नहीं, ज्ञानी नहीं चाहता, परंतु वो स्वभाव है, स्वाभाविक है, बढ़ेगा बढ़ेगा, वो चाहता नहीं है, निष्काम भाव है, तो वह प्रकृति की गोद में रहेगा। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।